परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, जो मिट गए धर्म की खातिर। वो कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। आज भगवान हुए हैं क्योंकि कहते हैं कोई खजाने का नक्शा मिल जाए तो आप खजाने के नक्शे को रखकर दिल से नहीं बैठते हो, खजाने तक पहुंच जाते हो उस नक्शे के बहाने। आपको रोड का मैप मिल जाए तो आप रोड के मैप को घर पे चढ़ा के नहीं रखते हो, क्या करते हो, उस रोड के मैप से मंजिल तक पहुंच जाते हो। श्रावक और मुनियों के आचरण जो भव से पार लगाते हैं वो पता है। आपने ये कथा तो सुनी होगी कि अरदवली के पास धरसेन आचार्य ने पत्र भेजा और उन्होंने 2 को भेजा, नरबली, भूतबली, आप सबको पता होगा। नरवाहन आदि 2 मुनिराजों को भेजा और उनको गुरु ने परीक्षा के लिए मंत्र दिए और एक को देवी सिद्ध हुई कानी और एक को सिद्ध हुई एक दांत अधिक वाली। लेकिन ध्यान रखना, आज का शिष्य होता तो पहले महाराज को बताने जाता आपने मंत्र गलत दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गुरु गलत नहीं दे सकते, हमसे हो सकता है जपने में गलती हो गई हो, मंत्र छूट गया हो। क्या विनय थी, और विनय थी तभी विद्या थी, और विद्या थी तभी भव से पार होने का रास्ता था। ये नहीं कहा तुमने गलत दिया, देखो मैंने सही किया, नहीं, उन्होंने अपने आप से उसको सही करके आराधना की। और आप सबको पता है कि एक शरीर से कमजोर थे लेकिन उन्हें भी बलवान देवों के द्वारा शक्तियां अर्चना उनकी हुई, और एक की देवी जो सिद्ध हुई थी उसकी आंख कम थी, और उनको भी ध्यान रखना, आंख कमजोर हो कोई गलत बात नहीं, लेकिन अंदर की आंख कमजोर हो तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। उन दोनों ने उन विद्याओं को सिद्ध किया, और एक की पुष्पों की वृष्टि हुई, पुष्पों से पूजा की, और दूसरों की भूतों ने पूजा की, तो पुष्पदंत और भूतबली नाम पड़ गए। आज हम और आपको क्या चिंता है कि हमारी पीढ़ी कैसे चलेगी, हमारा नाम कैसे चलेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा। लेकिन महावीर स्वामी के जाने के बाद केवली सुत केवली जम्मू स्वामी तक हुए, लेकिन क्या हमारे आचार्यों को किस बात की चिंता थी कि यदि जिनवाणी नहीं रही तो मार्ग कैसे चलेगा। सोचना,
क्योंकि लोग बताते हैं मंगल पर कैसे जाना, बुध पर कैसे जाना, हमारे आचार्य कहते हैं मंगल जीवन को कैसे बनाना। हमारे आचार्य कहते हैं जिनवाणी प्रतिमा, सिर्फ आपको पता है प्रतिमा आपके भाव सुधारती है, जिनवाणी आपके भव भी सुधार देती है। नारकी से नारायण बना देती है। हम कागज को, हम स्याही को, हम मात्र शब्दों की पूजा नहीं करते हैं, हम शब्दों से भव पार होने की पूजा करते हैं। वो शब्द, क्योंकि कहते हैं हे सार दे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा सो। हम भव से डर गए, घबरा गए, और कहते हैं माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। वो तो आज भी आशीष दे रही है, लेकिन अपन ने क्या किया उनके आशीष को, कहाँ पर चढ़ा के टाड़ पे रख दिया। जिनवाणी सिर्फ मंदिरों में मिलती है, जिनवाणी जिब्या पर मिलती है। जिस दिन जिनवाणी जीवन में आ जाएगी, भपार लगा देगी। हमारे यहाँ सुर्त का मतलब सुनना अकेला नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, जिब्या पर नहीं, जीवन में लाना है। और कहते हैं हृदयंगम करना है। हमने भंडारों में तो बहुत रख रखा है, हृदयंगम नहीं कर रखा है। हमारी हालत ऐसी हो गई, एक आदमी बहरा था, उसे सुनाई कम पड़ता था, कोई बीमार था, उसने सोचा एक लड़के को लेके जाता था हमेशा अपने पोते को, वो पोता सुन के और बाबा को तेज तेज बोल देता था कि बाबा ये लोग ये कह रहे हैं। उनने कि कोई बात नहीं, किसी बीमार को देखने ही तो जाना, पूछूंगा कैसे हो, कहाँ की दवाई चल रही है, और बहुत अच्छा हुआ, ठीक हो जाओगे। तो वो गया और सबको पता था ये बहरा है, तो बोला कैसे हो, उसने कही मर रहे हैं। बोले बहुत अच्छा, अच्छा जल्दी हो जाओगे, जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। उसने सोचा यही तो बोलेंगे कि ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक हो जाओगे, जल्दी हो जाओगे। तो वो बोला मर रहे हैं, बोले ठीक है जल्दी काम हो जाएगा। बोला दवा कहाँ की चल रही है, बोले यमराज की। बोले वो तो बहुत अच्छे हैं, जल्दी ले जाते, जल्दी निपटा देते कार्य। उसने सुना कि ये कह रहे हैं कि कोई से डॉक्टर की दवाई चल रही, के लिए अपन कह दो अच्छे डॉक्टर, अच्छे ले जाएंगे जल्दी ठीक करा देंगे। तो ध्यान रखना हमें कब क्या बोलना है ये भी तो। और बोले, उसने कहा मजे में, कहने लगे हम मजे में, हम तो सजा में। बोले बड़ी आशीर्वाद, ऐसे ही रहो। क्योंकि बहरे को सुनाई तो पड़ता नहीं था। आप सोचना, जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र था। अगले साल कितना मुनाफा हुआ था ये याद रहता है। जीवन में हमने कितने सास को हृदयंगम किया याद रहता है। एक लाइन पढ़ने का टाइम मिलता है। एक बार मैंने कहा स्वाध्याय किया करो, 12 भावना का चिंतन किया करो, क्योंकि वैराग्य उपामन माई चिंतो अनपेक्षा भाई। और कहते हैं कि स्वाध्याय परम तपा, पंचम काल में यही परम तप है, इसको ही हृदयंगम करोगे। आज चिट्ठियां पढ़ो प्यार से, एक दिन प्रेमी तक पहुंच जाओगे। तो दूसरी बार हमने कहा बेटा स्वाध्याय करना, बोले ठीक है। अगले साल आया, कहने लगे और माता जी कुछ बताओ। हमने कि 12 भावना का चिंतन करना। कुछ दिनों बाद आया, हमने कहा भाई चिंतन चल रहा है कि नहीं, बोले हाँ। हमने कहा स्वाध्याय ठीक से चल रहा है, बोले हाँ। हमने कहा कौन से ग्रंथ का चल रहा है, बोले बृहद द्रव्य संग्रह का। बृहद द्रव्य संग्रह का। मैंने सोचा बड़ा ज्ञानी, इकट्ठा बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ने लगा। तो मैंने कहा उसमें कौन सा अध्याय चल रहा है, बोला संपत्ति अधिकार। हमने की संपत्ति तो उसमें है ही नहीं। बोले आप नहीं समझी। मैंने बोला बड़े रूप में द्रव्य संग्रह चल रहा। एक आदमी को नारायण नाम लेने का, फिर बोले, हमने उससे बोला कि चल भाई तू बड़ा बेईमान है, तूने इतना बड़ा बेईमानी कर लिया, तू बृहद द्रव्य संग्रह, यानी बोला आप नहीं समझोगी, बड़े पैमाने पर द्रव्य का संग्रह चल रहा।
हमने बोला 12 भावना का चिंतन करता है कि नहीं? बोले वो तो बहुत अच्छी लगती है, उसका तो मैं 24 घंटे चिंतन करता हूँ, उसको करके तो मुझे इतना आनंद मिलता है पूछो मत। हमने कि क्या चिंतन करता है? कहने लगे जब पढ़ता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। हमने कहा इसमें खुशी की क्या बात है, इसमें तो संसार से भय भीति होना चाहिए कि एक दिन चला जाऊंगा। बोले नहीं, उसमें लिखा है राजा जाएगा, राणा जाएगा, हाथी पे बैठने वाला जाएगा, घोड़ा पर बैठने जाएगा, ये सब जाएंगे, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा कि गाड़ी में कोठी में रहने वाला मैं भी जाऊंगा। इससे बड़ी तसल्ली मिलती है। आप समझ गए? आपको भी मिलता है। दुनिया जाएगी, अपन थोड़ी जाएंगे, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया जाएगी। आज हमें जिनवाणी को विनय का मतलब, किसी माँ को तुम कैद करके रख दो सोने के पिंजरे में, माँ खुश नहीं रहेगी। अपने बेटे के साथ आदर सम्मान प्यार और वात्सल्य के साथ झोपड़ी में रहेगी तो भी उसे खुशी होगी। ध्यान रखना। आज हमने क्या किया, किसी दिन होता है लाओ मेरी तरफ से 10 जिनवाणी ला देना, 50 ला देना, लेकिन कभी सोचा कि हम जिनवाणी को लोगों तक दिल में पहुंचा देंगे, भव्य से लगा देगी। धन मिले, वैभव मिले, पैसा मिले, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है कि 2500 वर्ष के बाद भी, भगवान के निर्वाण के बाद भी हमें जिनवाणी का समागम मिल रहा है। इससे बड़ा कोई चमत्कार होगा? है भला उसका जो जिए अपने लिए, लेकिन उससे भी भला उसका जो जिए दूसरों के लिए। निकलंक ने सर को कटाया धर्म के वास्ते, और अकलंक ने सर को क्या बढ़ाया जिनवाणी के वास्ते। पहले लड़ के पढ़ते थे, झूठ बोल के पढ़ते थे, आज पढ़ के लड़ते हैं। आज पढ़ के लड़ रहे हैं, आज पढ़ के बेईमान, अत्याचारी, व्यभिचारी, चोर, बदमाश, लुटेरे ये सब बन रहे हैं। हमारी सरकारें क्या सिखा रही हैं? जुआ, चोरी, झूठ, व्यभिचार नहीं सिखा रही हैं। हिंदू पुराण तक कहता है कि 1 अरब सागर, 1 अरब 1000 सागर पहले ब्राह्मी विद्या मिली। हमारे भारत ने दुनिया को विद्या दी है। हमारे भारत में लिपि विद्या सबसे पहले, और वो बाद में चीन के लोगों ने भारत में अध्ययन किया। चीन के एयरपोर्ट का नाम है विलुप्त हंसा। विलुप्त हंसा यानी हमारे यहाँ ऐसे हंस मानव हुआ करते थे जो पुद्गल और जड़ को अलग कर दिया करते थे, लेकिन विलुप्त हो गई वो हंसा। आप सोचना, लोग कहते हैं बेटियों का क्या काम है पढ़ने लिखने में, उन्हें तो रोटियां बनाना है, लेकिन नहीं, हमारे ऋषभ देव ने सबसे पहले विद्याएं दी तो बेटों को नहीं दी, बेटियों को दी। क्योंकि बेटियां संस्कारित होंगी तो संततियां शुद्ध हो जाएंगी। एक बेटी संस्कारित होती है तो बाप का नाम तो रोशन करती है, अपने ससुराल को रोशन कर देती है। लेकिन आज की नारी, शब्द ज्ञान आ गया, संस्कार नहीं आया। बाल कटा ले, उन जैसे नशे करने लगे, तो ये मत सोचना बहुत तरक्की की है। यदि नारी अपनी मर्यादा में रहती है, नारी अपने शरीर को शील श्रृंगार से यदि सुशोभित करती है, तो ध्यान रखना पुरुषों के प्रति आकर्षण का विषय होती है। जब तक हमारे यहाँ पर्दा था, आज भी पर्दे में कैसे लगती है मोरनी सी, और वैसे कैसे लगती है, समझ गए? ध्यान रखना, जब तक नारी साड़ी में जो सुंदर लगती है वो जीन्स पैंट में सुंदर नहीं लगती है। नारी विज्ञान और गणित पढ़ लेगी तो फैक्ट्रियां चला लेगी, ऑफिस चला लेगी, बैंक चला लेगी, लेकिन बिना संस्कार के परिवार कैसे चलाएगी? आप सबको है कि भद्रबाहु आदि को ज्ञान हो गया था एक बच्चे को रोता हुआ देखकर कि अकाल पढ़ने वाला है, और माँ बाप ने दे दिया था कि आप पढ़ाने ले जाओ।
वो घटनाएं बड़ी हैं, लेकिन ध्यान रखना आज हमने जिनवाणी का हाल क्या किया है। जिनवाणी अभी भी देखना इतने इतने चावल मिल जाएंगे। जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। यानी आदमी आज पूजा करता है जिनवाणी के, सच पूछो प्रहार करता है, पूजा कहाँ कर रहा है। ये जिनवाणी उपहार दे पाएगी क्या? ये जिनवाणी हमें भप्पार लगा पाएगी क्या? क्योंकि वास्तव में सुर्त पंचमी पर शास्त्र नहीं छपाना, शास्त्रों को आत्मसात करके भव से पार जाना है। जिन देव के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है और जिनवाणी आत्मसात कर लो तो भव से पार होता है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोगग्रस्त हैं। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौका की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, राशि मात्र 11,000 रूपए। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा फोटो लगाने के साथ आपका नाम भी शिलापट पर लिखा जाएगा, मात्र 25,000 रूपए। एक माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण, भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154, IFSC कोड BARBOLUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984, 7007778995। स्थित चंदन नगरी मैसूर में यात्रियों के ठहरने और भोजनशाला की कमी अब हो रही है दूर। फिरोजाबाद के राजकुमार जैन के प्रयासों से आकार ले रहा है भव्य 1008 भगवान पदम प्रभु जिनालय परिसर, जहां मुनि निवास, यात्री निवास, भोजनशाला, मंदिर, फंक्शन हॉल और छात्रावास जैसी मिलेंगी सभी सुविधाएं। साथ ही 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 के मध्य पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया जाएगा भव्य पंचकल्याणक महा महोत्सव। मंदिर के निर्माण व पात्र बनने के लिए आज ही संपर्क करें।